नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं दोस्तों। यह जॉब कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह विज्ञापन संविदा भर्ती के लिए है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत दिनांक 19/6/2023 को संध्या 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया के नाम से आप लोग आवेदन भेज सकते हैं। इसमें पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। पहला पद है DPHN, जिसका जो है एक मुश्त वेतन है 30,000। एक पद है जो कि अनारक्षित मुक्त के लिए है। साइकोलॉजिस्ट में एक पद है, यह भी अनारक्षित मुक्त के लिए है। साइकेट्रिक नर्स के लिए एक पद है, यह भी अनारक्षित मुक्त में है। फिजियोथेरेपिस्ट का 3 पोस्ट है, जिसके लिए सैलरी है 18,000 रुपये। एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति मुक्त में, एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग में और एक पोस्ट है अनारक्षित में। 5वां जो पोस्ट है वह है कम्युनिटी नर्स का, जिसके लिए 16,500 रुपये सैलरी है। एक पद है अनारक्षित मुक्त के लिए। आयुष चिकित्सा अधिकारी पुरुष RBSK, इसके लिए जो है अनुसूचित जनजाति 2 पद है मुक्त में। स्टाफ नर्स का 9 पद है, जो अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 2 पद है। निःशक्त के लिए 4 पद है। अनुसूचित जाति मुक्त का 1 पद है और अनारक्षित में निःशक्त के लिए 1 पद है। इस प्रकार से कुल 9 पद है। सोशल वर्कर का 1 पद है अनारक्षित मुक्त के लिए। MPW का 4 पद है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है और 1 पद जो है पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए है। अनारक्षित के लिए 1 पद है। LT के लिए जो है 3 पद है। 1 पद है अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए, 1 पद है पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए और 1 पद है अनारक्षित मुक्त के लिए। इसी प्रकार से ANM का 3 पद है, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए अनारक्षित में और 1 पद निःशक्त जन के लिए अनारक्षित में। इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन ENT का 1 पद है। 15,000 रुपये सैलरी है इसकी, जो कि अनारक्षित मुक्त के लिए है। काउंसलर का 1 ही पद है, 12,000 रुपये सैलरी है। इसके लिए जो है अनुसूचित जनजाति में 1 पद है। फिर है हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी, इसके लिए 1 पद है। 13,500 रुपये सैलरी है और अनारक्षित मुक्त के लिए यह पद है। सुरक्षा गार्ड का 4 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है और पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 पद है और 1 पद जो है मुक्त में अनारक्षित के लिए है। 16वां नंबर का पद है क्लीनर, इसके लिए 1 पद है, जो कि अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए है। चतुर्थ वर्ग के 4 पद हैं, जिसमें 2 पद है अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद है पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद है अनारक्षित में। सपोर्ट स्टाफ का, हाउसकीपिंग स्टाफ का 8 पद है, इसके लिए 10,000 रुपये सैलरी है। इसमें भी जो है 3 पद जो है मुक्त में अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 पद जो है मुक्त में अनुसूचित जाति के लिए है और 1 पद जो है पिछड़ा वर्ग मुक्त में और 3 पद अनारक्षित मुक्त के लिए है। कुक कम केयर टेकर का 1 पद है अनारक्षित में, 8,800 रुपये सैलरी है। OT टेक्नीशियन का 2 पद है, 14,000 रुपये सैलरी है। 1 अनुसूचित जनजाति का पद है और 1 अनारक्षित का पद है। लैब अटेंडेंट का 2 पद है, 1 जो है अनुसूचित जनजाति का और 1 अनारक्षित का, इसके लिए 8,800 रुपये सैलरी है। पीर सपोर्टर का 1 पद है, 10,000 रुपये सैलरी है, अनारक्षित के लिए यह पद है। लैब टेक्नीशियन का 2 पद है, 21,000 रुपये सैलरी है। अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 पद है और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है। चिकित्सा अधिकारी का 72,000 रुपये सैलरी है, 1 पद है अनारक्षित में। हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी द्वितीय का 13,500 रुपये सैलरी है, 1 पद है अनारक्षित में। जू सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 4 पद है, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 2 पद है, 1 पद जो है महिलाओं के लिए है और 1 पद महिलाओं के लिए अनारक्षित में है। अब इन सभी पदों का शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पद क्रमांक 1 से 26 तक के पदों के भर्ती के हेतु शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे NHM जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्रमांक 1 का MSc नर्सिंग रेगुलर और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और लाइव रजिस्ट्रेशन CG नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। यह BSc नर्सिंग है हो और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होगा। इसी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट के लिए MPhil साइकोलॉजी में होना चाहिए। यदि योग्यता नहीं होगा तो MSc या MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए MSc साइकेट्रिक नर्सिंग या BSc साइकेट्रिक नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग
फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में कम्युनिटी नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS, BHMS, BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग, दूसरा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM विथ CG नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, GNM चाहिए या फिर BSc नर्सिंग चाहिए। सोशल वर्कर के लिए MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि योग्यता नहीं होगा तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी चलेगा। MPW के लिए हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से और 1 साल का मल्टीपर्पस वर्क में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इसके कोई समतुल्य ट्रेनिंग भी चलेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BMLT या DMLT या फिर पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स पास होना चाहिए। ANM के लिए 12वीं पास होना चाहिए, ANM पास होना चाहिए और INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। इसी प्रकार इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए डिप्लोमा में डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी प्रकार काउंसलर के लिए PG डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए। साइकोलॉजी में काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन और मास कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए कोई भी ग्रेजुएट और MSW चलेगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अनुभव शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। क्लीनर के लिए 8वीं पास, क्लास 4 के लिए 10वीं पास, सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं पास, कुक के लिए 8वीं पास, OT टेक्नीशियन के लिए जीव विज्ञान रसायन में 12वीं और OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीर सपोर्टर को ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि वर्थ हो और रिकवर्ड हो, कोई भी डिसीज़ हेपेटाइटिस B या C से जो रिकवर हुआ हो, ऐसा कोई भी पर्सन चाहिए। LT के लिए मेडिकल लेबोरेटरी में ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या यदि डिप्लोमा है तो 2 साल का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। LT ब्लड बैंक के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं उनको पढ़ा होना चाहिए। डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री होल्डर के लिए मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए ब्लड बैंक में काम करने का। इसी प्रकार MO MBBS होना चाहिए वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 2 के लिए कोई भी ग्रेजुएट और PGD से होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब का जो चयन प्रक्रिया है यहाँ पे लिखा गया है। स्नातक या स्नातकोत्तर सभी का कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के पश्चात शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर पद नामवार दिए गए समय सारणी अनुसार किया जाना है। कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक है। अनुभव के लिए 10, 15 और 20 अंक है। 10-15 अंक सभी संबंधित पदों के ही मान्य होंगे। NHM छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक, प्रत्येक अधिकतम 15 अंक और अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक। इसी प्रकार मितानिनों को ANM एवं स्टाफ नर्स के पदों पर नियमानुसार अधिकतम 20 अंक का प्रावधान है। यहाँ पे सभी शैक्षणिक योग्यता का DPHN के लिए 85% रहेगा और बोनस अंक 10 रहेगा। अनुभव के लिए 10 या 15 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से 85 + 15 100 अंक का रहेगा। इसी प्रकार साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिक नर्स का, कम्युनिटी नर्स का, सबका यहाँ पे 6वें नंबर के पोस्ट तक 85% + 15 नंबर जो है अनुभव का दिया जाएगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 80% + 20 अंक जो है आपका अनुभव का रहेगा। इसी प्रकार सोशल वर्क का भी 85% है। MPW का 12वीं का 40%, तकनीकी शिक्षा का 45%, कुल 85% और 15 अंक जो है बोनस का रहेगा।
इसी प्रकार से पद नंबर 10 से लेके पद नंबर 24 तक का 85% प्लस 15% बोनस के आधार पर चयन किया जाएगा। हेल्थ वेलनेस सेंटर का 65% शैक्षणिक योग्यता का 20 अंक बोनस दिया जाएगा और 15 नंबर जो है आपका अनुभव का रहेगा। जूट सेक्रेटरियल के लिए भी 65% रहेगा, 20 अंक जो है बोनस रहेगा और 15 अंक जो है आपका अनुभव का रहेगा। इस प्रकार से 100 अंक में यह चयन होना है। कौशल परीक्षा के लिए 1 से 10 पद होने पर कुल रिक्त पदों का 10 गुना, 11 से 50 पद है तो विज्ञापित पदों का 5 गुना और 50 से अधिक पद है तो विज्ञापित पदों का 3 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, साक्षात्कार, कौशल परीक्षा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कौशल परीक्षा में कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 40% अंक अर्जित नहीं होने पर उम्मीदवारों को अपात्र कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।